मोनालिसा, एक झलक। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। इसमें एक औरत की मुस्कान है जो रहस्य और गहराई से भरी है। कौन थी ये औरत? उसकी मुस्कान का क्या राज है? क्या दा विंची ने इस पेंटिंग में कोई सीक्रेट मैसेज छुपाया था? आंखों का राज। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में छुपे रहस्यों ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा की आंखों में दा विंची ने सीक्रेट मैसेजेस छुपाए हैं। यह विचार पहली बार तब सामने आया जब कुछ कला प्रेमियों ने मोनालिसा की आंखों को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें कुछ असामान्य है। कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर उसकी आंखों में छोटे छोटे लेटर्स दिखाई देते हैं। ये लेटर्स इतने छोटे हैं कि नंगी आंखों से देख पाना लगभग असंभव है। कुछ लोग इन्हें एलवी पढ़ते हैं, जो शायद लियोनार्डो दा विंची के नाम के पहले लेटर्स हो सकते हैं। ये लेटर्स दा विंची की पहचान को दर्शाते हैं और उनके काम की विशिष्टता को भी। लेकिन ये लेटर्स इतने छोटे और धुंधले हैं कि कुछ लोग इन्हें सिर्फ कल्पना ही मानते हैं। कई बार कला में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आंखों को धोखा देती हैं। क्या सच में दा विंची ने अपनी पहचान इस तरह छुपाई होगी, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। दा विंची के समय में कला और विज्ञान का मेल बहुत गहरा था। दा विंची ने अपने जीवन में कई रहस्यमयी और अद्वितीय कृतियों का निर्माण किया। उनकी कला में विज्ञान और गणित का अद्भुत समावेश था। दा विंची के नोटबुक्स में भी कई ऐसे स्केचेस और डिजाइन्स मिलते हैं जो उनकी गहरी समझ और ज्ञान को दर्शाते हैं। उनकी कृतियों में छुपे रहस्यों को समझने के लिए हमें उनके समय और सोच को समझना होगा। मोनालिसा की आंखों में छुपे लेटर्स का रहस्य भी शायद इसी गहरी समझ का हिस्सा हो सकता है। कला विशेषज्ञों का मानना है कि दा विंची ने अपनी कृतियों में कई ऐसे संकेत और सिंबल्स छुपाए हैं जो उनकी सोच और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में छुपे रहस्यों ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। क्या दा विंची ने सच में अपनी पहचान इस तरह छुपाई होगी, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोनालिसा की आंखों का राजा हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। मोनालिसा की आंखों में छुपे रहस्यों को समझने के लिए हमें दा विंची की सोच और दृष्टिकोण को समझना होगा। उनकी कृतियों में छुपे संकेत और सिंबल्स हमें उनकी गहरी समझ और ज्ञान का एहसास कराते हैं। मोनालिसा की आंखों में छुपे लेटर्स का रहस्य भी शायद इसी गहरी समझ का हिस्सा हो सकता है। कला विशेषज्ञों का मानना है कि दा विंची ने अपनी कृतियों में कई ऐसे संकेत और सिंबल्स छुपाए हैं जो उनकी सोच और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में छुपे रहस्यों ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। क्या दा विंची ने सच में अपनी पहचान इस तरह छुपाई होगी, या यह सिर्फ इत्तेफाक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोनालिसा की आंखों का राज टर्शी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। क्या कहती है बैकग्राउंड? मोनालिसा की बैकग्राउंड भी रहस्यों से भरी है। इस पेंटिंग की पृष्ठभूमि में कई ऐसे तत्व हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें दिखाई देने वाला ब्रिज और नदी कई लोगों को अजीब लगते हैं। यह ब्रिज और नदी एक रहस्यमयी वातावरण का निर्माण करते हैं जो मोनालिसा की मुस्कान के साथ एक गूढ़ता का आभास देते हैं। क्या यह कोई असली जगह है, या यह केवल दा विंची की कल्पना का परिणाम है? यह सवाल सदियों से कला प्रेमियों और शोधकर्ताओं के मन में गूंज रहा है। या दा विंची ने इसे अपने मन से बनाया था? दा विंची की कल्पना शक्ति और उनकी कला में गहराई को देखते हुए यह मानना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने इसे अपने मन से बनाया हो। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह बैकग्राउंड इटली के टस्कनी इलाके की है, जहां दा विंची का जन्म हुआ था। टस्कनी की प्राकृतिक सुंदरता
और वहां के परिदृश्य डाविंची के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे होंगे। क्या डाविंची ने अपने बचपन की यादों को इस पेंटिंग में उतारा था? यह भी संभव है कि डाविंची ने अपने बचपन के अनुभवों और यादों को इस पेंटिंग की पृष्ठभूमि में समाहित किया हो। टस्कनी की हरी भरी पहाड़ियां, वहां की नदियां और पुल डाविंची के बचपन की यादों का हिस्सा हो सकते हैं। डाविंची के बचपन के स्केचेस और उनकी प्रारंभिक कृतियों में भी टस्कनी की झलक मिलती है। यह दर्शाता है कि डाविंची ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो देखा और अनुभव किया, वह उनकी कला में प्रतिबिंबित होता है। रेनेसांस काल के अन्य कलाकारों की तरह डाविंची भी प्रकृति से गहराई से प्रेरित थे। उनकी कला में प्रकृति के तत्वों का समावेश उनकी गहरी पर्यवेक्षण शक्ति और उनकी कल्पना की उड़ान को दर्शाता है। डाविंची के नोटबुक्स और जर्नल्स में भी हमें उनके विचारों और उनकी कला के पीछे की प्रेरणा के बारे में जानकारी मिलती है। उनके लेखन में टस्कनी की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के परिदृश्य का वर्णन मिलता है। आज के रिसर्चर्स और आर्ट हिस्टोरियंस भी डाविंची की कला और उनकी पृष्ठभूमि के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। वे मोनालिसा की पृष्ठभूमि के हर छोटे से छोटे विवरण का अध्ययन कर रहे हैं ताकि डाविंची की सोच और उनकी कला की गहराई को समझा जा सके। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में छिपे रहस्यों की तरह उसकी पृष्ठभूमि भी एक पहेली है। यह पेंटिंग सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है और इसके रहस्यों को जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। लूव्र म्यूजियम में आने वाले लाखों दर्शक मोनालिसा की इस रहस्यमयी पृष्ठभूमि को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह पेंटिंग न केवल डाविंची की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह उनकी सोच और उनकी कल्पना की गहराई को भी दर्शाती है। मोनालिसा की पृष्ठभूमि के रहस्यों को जानने की कोशिशें जारी रहेंगी। यह पेंटिंग हमेशा से कला प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली रही है और शायद हमेशा रहेगी। मुस्कान का रहस्य। मोनालिसा की मुस्कान ही इस पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। यह मुस्कान कभी आपको खुशी से भरी तो कभी रहस्यमयी लगती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मोनालिसा हम पर हंस रही हो। क्या डाविंची ने जानबूझकर ऐसी मुस्कान बनाई थी जो देखने वाले को उलझा दे, या यह सिर्फ लाइट और शैडो के खेल का कमाल है? द विंची कोड, सच या कल्पना? डैन ब्राउन के इस मशहूर नॉवल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस किताब ने न केवल पाठकों को रोमांचित किया, बल्कि कला और इतिहास के विशेषज्ञों के बीच भी बहस छेड़ दी है। डैन ब्राउन के मशहूर नॉवल द दा विंची कोड ने भी मोनालिसा के रहस्यों को और भी बढ़ा दिया है। इस किताब में कई ऐसे दावे किए गए हैं जो सदियों से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देते हैं। मोनालिसा, जो लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, हमेशा से ही रहस्यमयी मानी जाती रही है। इस नॉवल में दावा किया गया है कि मोनालिसा असल में एक आदमी था। यह दावा सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही विवादास्पद भी है। लियोनार्डो दा विंची के समय में कला में कई बार ऐसे प्रयोग किए जाते थे जो आज के समय में असामान्य लग सकते हैं। और तो और यह भी कहा गया है कि इस पेंटिंग में ईसा मसीह और मैरी मैगडलेन के प्यार के इशारे छुपे हैं। यह विचार कि ईसा मसीह और मैरी मैगडलेन के बीच कोई संबंध था, कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। इस दावे ने धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है। डैन ब्राउन ने अपनी किताब में जो दावे किए हैं, वे ज्यादातर काल्पनिक हैं, लेकिन इन दावों ने लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है और उन्हें मोनालिसा को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया है। ज्यादातर आर्ट हिस्टोरियंस इन्हें मनगढ़ंत कहानियां ही मानते हैं। उनके अनुसार मोनालिसा की पेंटिंग में कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। यह सिर्फ एक अद्वितीय कला का नमूना है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने अपने अद्वितीय कौशल से बनाया था। लेकिन फिर भी द दा विंची कोड ने मोनालिसा और लियोनार्डो दा विंची के काम को एक नई रोशनी में पेश किया है। इस किताब ने कला और इतिहास के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया है और उन्हें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या सच में मोनालिसा के पीछे
कोई गहरा रहस्य छुपा है।